देखा था वृद्ध हंस अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है। समय रहते सचेत होना चाहिए। जब शिक्षा दी जाती है और शिक्षा को नहीं मानता है कोई, तो उससे चार हानियां होती हैं। वचनों का व्यय होता है, मनस्ताप होता है, अपवाद होता है और पिटाई भी होती है। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ करके अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए वृद्ध हंस ने प्रारंभ किया कि बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या श्रेष्ठ नहीं है। उस विषय को लेकर के कहानी ले आए तो चार लोग विद्या में पारंगत तो हैं, लेकिन बुद्धि विहीन है। कला सिर्फ प्रदर्शन के लिए है, अपने रक्षण के लिए नहीं है। इस बात को उन्होंने एक कहानी उपस्थित की। वृद्ध हंस ने उन्हें जो चौथे नंबर का बड़े पुत्र है, जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो वो सबको छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए निकल गया। अब भी भले ही बुला रहे हैं, लेकिन वो दूर क्षेत्र पर जाकर के एक वृक्ष के सहारे खड़ा हो गया। अब वृक्ष भी कैसा होना चाहिए जिसके आश्रय जान बच सके, ऐसे वृक्षों का स्वरूप बताते हैं। यानी वृक्षों का सहारा लेते हो तो ऐसे वृक्ष हों जो सुखदायी हों, अन्यथा जो सुख प्रदान न करते हों वे वृक्ष पृथ्वी तल पर भार स्वरूप होते हैं। इस बात को यहाँ कहते हैं। श्लोक चला ना, छाया शुप्त मृगा शकुंत निवेहै, रालीडनी लच्छदा, कीटैरावृत कोटैरा कपिकुलै, स्कन्धे कृता प्रश्रया, विस्रब्धं मधुपै निपीत कुसुमा, श्लाघ्या सएव द्रुमा, सर्वांगै बहुसत्व सुख संग सुख दो, भूभार भूतापरे,
वृक्ष हो तो ऐसे होना चाहिए। कैसे हैं? छाया सुप्त मृगा। जिस वृक्ष की छाया में मृग माने हिरण विश्राम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, शकुंत निभई आलीढ़। जिस वृक्ष के ऊपर पक्षियों का समूह वास करता है, नीलच्छदा आलीढ़। उस जिस वृक्ष के हरे हरे पत्ते जीवों को मन लुभावने हों, कोटरा कीटई आवृता। जिस वृक्ष की कोटर में अनेक जीव आवास करते हों, कीड़े मकोड़ों से घिरे हों, और स्कंधे कपिकुल ही प्रश्रया कृता। जिस वृक्ष के हर एक स्कंध पर बंदरों का समूह आश्रय पा रहा है, और मधुपई निपीत कुष्मा विश्रब्धा। और जहाँ पर मधुपई, मधुप माने भौरे होते हैं, भौरे निपीत कुसुमा, कुसुमों की जो पराग है उसको जी भर के पीते हैं, और विश्रब्ध वहीं विश्राम करता है। सा एव द्रुमा शलाघ्या। वह द्रुम, द्रुम माने वृक्ष, शलाघ्या वह ही वृक्ष शलाघनीय है जिस वृक्ष के सर्वांगी प्रत्येक अंग पर, किसके अंग? वृक्ष के अंग पर सत्संग सुखदा, प्राणियों का संग सुख को प्राप्त होता है, ऐसा द्रुमा शलाघ्या, ऐसा वृक्ष तो प्रशंसनीय है। परे भूभार भूता, जिनके पास न कोई पक्षी आके बैठते हैं, न मृगों को छाया मिलती है, और ना हरे भरे पत्ते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते ही नहीं होते, ऐसे भी होते हैं। ये ऐसे देखो, वो वणिक पुत्र वृक्ष की छाया में गया है ना, तो ऐसा वृक्ष शलाघनीय है, प्रशंसनीय है। ऐसे वृक्ष की छाया में जाकर के आश्रय लेना चाहिए है। सब जीवों को स्थान मिलता है। देखो वृक्ष भी ऐसे होते हैं, और ऐसे वृक्ष सुखदायी होते हैं। छाया में मृग सो रहे हैं, पक्षी निवास करते हैं, हरे भरे वृक्ष हैं, जहाँ तहाँ कोटरों में कीड़े मकोड़े विश्राम करते हैं। बड़ी बड़ी शाखाओं पर कपि कुल, एक दो बंदर नहीं, कपि नाम कुलाह, कपि कुलाह, एक कुल हो गया। ऐसे ऐसे अनेक बंदरों के समुदाय हर शाखा पे वास करता है। मधुपई देखो,
भौरे वहाँ मंडराते हैं जहाँ मिठास युक्त तो पराग होती है। कभी भी करेला के पेड़ पे भौरे नहीं मंडराते। देखे कभी करेला के पेड़? लता होती तो वो भी तो वृक्ष है। क्या है? वृक्षो हरेशो वृक्षा इति वृक्ष का। जो छोटे वृक्ष पौधे लता के रूप में होते उनको वृक्ष का कहते हैं। सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, सबके नाम कर्म का उदय भिन्न भिन्न है, लेकिन फल तो सब देते हैं ना। बड़ा फल, बड़ा वृक्ष मीठा फल देता है तो लता भी तो देती है। लता आम से भी ज़्यादा मीठी अंगूर की प्रकृति होती है। अंगूर कहाँ पैदा होता है? लता में पैदा होता है। यही सब लगाना चाहिए, बस उस पर बंदर वास नहीं कर पाएंगे। अन्यच्च अकेले वृक्ष की इतनी बात नहीं है, और भी देखो विशेषता क्या है। मार्गम विहाय गिरि कंदर गवरेषु वृक्षा फलन्ति यदि नाम फलन्तु किन्तेहि। शाखाग्रजानि कुसुमानि फलानि चापि गृह्णन्ति यस्य पथिकास्तरुरेष धन्या। वृक्ष धन्य है जो सबके काम में आता है। तो कहते हैं वे सबके काम में आने वाले वृक्ष कहाँ होना चाहिए? कहते मार्गम विहाय गिरि कंदर गह्वरेषु यदि वृक्ष फलन्ति। फलन्तु नाम किंतई। कहते हैं कि यदि मार्ग को छोड़ करके, विहाय माने त्याग करते हैं, ओहा त्यागे धातु है। इस ओहा त्यागे धातु से एक त्वा के स्थान पे लिप किया है बी उपसर्ग पूर्वक। विहाय माने छोड़कर और विधाय माने करके। विधाय विधाय रक्षाम परतप प्रजानाम। ये प्रजा की रक्षा करने में जो तत्पर होते थे, ऐसे विधाय माने करके। तो क्या कह रहे हैं? गिरि कंदर गह्वरेषु ये वृक्ष फलन्ति। जो वृक्ष बड़े बड़े पर्वतों पर फल रहे हैं, कंदराओं में फलते हैं, गह्वर गुफाओं में फलते हैं,
मार्गम विहाय, मार्ग को छोड़ करके। फलंतु, वे फलें फूलें, किंतई, उनसे क्या प्रयोजन है, वहाँ तक कौन पहुँच रहा है। ऐसे स्थान पर यदि ये वृक्ष फलें जहाँ बंदरा भी न पहुँचे, क्या मतलब ऐसे वृक्ष से। कहते वो वृक्ष धन्य है, शाखा अग्रजानी कुष्मानी फलानि चेऽपि यस्य पथिकाः गृह्णन्ति ऐसा तरु धन्या। कहते वो वृक्ष धन्य है। कौन सा वृक्ष धन्य है। यस्य वृक्षस्य पथिकाः, जिस वृक्ष के पथिक लोग क्या कर लेते, शाखा अग्रजानी कुष्मानी फलानि चेऽपि। शाखा, शाखा के आगे उत्पन्न होने वाली कोंपलें, कुसुम, फल, ये पथिक लोग उपयोग करते हैं, वे वृक्ष धन्य हैं। और जो मार्ग को छोड़ करके पर्वतों पर फल फूल रहे हैं, वे क्या काम के हैं। फलते हो तो फलते रहो, कोई के काम में तो नहीं आ रहे हो। धन्य तो वो ही हैं जो हर किसी के काम में आ जाए। मार्ग में लगे हुए वृक्षों की छाया में लोग बैठ जाते हैं, भूखे लोग उनके फलों को तोड़ के खा लेते हैं, थके लोग उनके फूलों को सूंघ करके अपनी थकान को दूर कर लेते हैं। अच्छी थकान हो जाती है तो बढ़िया सुगंधित फूल को 3-4 बार सूंघ लो, थकान दूर हो जाती है। ये उनकी विशेषता होती है। और कई लोग शाखा अग्रज, शाखा के आगे जो कोंपलें होती हैं, जैसे नीम की कोंपल है, तुलसी की कोंपल है, लोग तोड़ के बड़े प्रेम से खाते हैं। इनके लिए ये तरु एस धन्या, ऐसा ये वृक्ष धन्य है, धन्य है। मतलब कहने का है कि जैसे परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दोहन्ति गावाः, परोपकाराय सतां विभूति। इतनी चीज़ें परोपकार के लिए ही होती हैं। ये वस्तुएं इस स्वयं सेवन नहीं करती हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष के फल तो पैदा होते लेकिन वृक्ष कभी स्वयं नहीं खाता। आज तक किसी वृक्ष ने एक भी अमरूद नहीं चखा होगा कि स्वाद कैसा है। रसोई में बनाने वाली महिला तो पहले चखा ही लेती कि मिठाई कैसी बनी, पहले देखो मीठा कम तो नहीं है, वो चख लेते हैं। खीर चख लेते हैं, गिलकी बनाते हैं तो चख के बनाते हैं। लेकिन आज तक किसी भी वृक्ष ने अपने फलों को चखा नहीं कि कैसे हैं। जितने भी फल होते सारे के सारे दूसरों को दे देते हैं। देखो क्या परोपकार की भावना उनके अंदर। और कई लोग तो ऐसे हैं कि वे वृक्ष अभी कह रहे कि भैया कच्चे हैं, खाने योग्य नहीं है, अभी पत्थरा मत मारो, लेकिन फिर भी लोग एक काले मूड़ के जना पत्थरा मार मार करके कच्चों फलों को गिरा करके और उनको चूसते नहीं है, चखेंगे और बंदरा की तरह फेंक देंगे, उपयोग नहीं। अब उस फल का ना कोई बीज है, ना रस है, ना परंपरा है, सब वहीं समाप्त हो जाता है। ये परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या। परोपकार के लिए नदी बह रही है।
बेचारी वो नदी अपने किनारे पर कोई बाड़ लगा के नहीं रखती है। तुम आओ, चाहे पानी पियो, चाहे पानी में थूको, चाहे नदिया के पानी में नहाओ, चाहे कपड़ा धो, चाहे हाथ पांव धो, जो जी में आए सो करो, हम तो परोपकार के लिए खड़े। वो कभी नहीं कहती नदी यहाँ मत थूकना, यहाँ मत नहाना। दीवालों पे तो मनुष्य लिख देता है यहाँ थूकना मना है, लघु संज्ञा करना मना है, कचड़ा डालना मना है, लेकिन नदी कभी नहीं कहती तुम कितना भी गंदे कपड़े नदिया में धोआओ, वो बहा देती। ठीक भैया तुम कहाँ बहाओगे, हम यही काम कर देते हैं। पवित्र जल होकर के भी उसका ये उपयोग होता है। ये नदी से सीखना चाहिए कि तुम उसके साथ कुछ भी करते रहो, फिर भी वो शीतलता देती है। लोग नहाते हैं, घंटों घंटों नदी में घुसे रहते हैं, अपना मेल धोते हैं, लेकिन नदी से शीतलता ले लेते हैं। ये होता है देखो परोपकार की भावना। इसी तरह गाय 5-5, 10-10 लीटर दूध देती है। इतना तो ठीक है, अपने देश की गायें देती हैं। एक बार बीनावारे में कहीं का कोई व्यक्ति आया था, आचार्य श्री को दिखा रहा था कि 63 लीटर दूध देने वाली भी गाय है। 63 लीटर दूध एक बार में देती है, ऐसा आचार्य श्री को बताया। आचार्य श्री ने कहा हमारे देश में नेपालपा है, वहीं रखो जहाँ है। हरियाणा में कोई किसान के पास वो गाय थी, बोले यहाँ नहीं आ पाएंगे, यहाँ के वातावरण में नहीं रह पाएंगे। ब्राज़ील विदेशों में भी होती होंगी। अब जितना भी हो, वो गाय की वो मिलावट है, कहते हैं उसमें कुछ विदेशी गाय है, उसमें कुछ संकर है। हाँ हाँ भोजन पान तो अच्छे से चाहिए भैया। हैं? हाँ। अच्छा। तो ये परोपकार के लिए इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए। जब ये जीव परोपकार करते हैं तो अपना भी कर्तव्य है कि नदी, वृक्ष, गाय और सज्जन बन के जो कर सकें। वो तो नदी गाय अलग अलग है, मानव के पास तो चारों गुण एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकते। वृक्ष के भी गुण हो सकते हैं। किमिच्छिक दान बांट दो, दे दो भाई, जो चाहिए ले जाओ। लेकिन किमिच्छिक क्या मांगता है? बाबा जी 2 लड्डू दे दो तो ये कहीं देते 2 लड्डू दे दो, कोई मांगे तो ये कई लड्डू दे। 10 रुपया मांगेगा तो 5 रुपया देंगे। 10 मांगने पर 10 ही तो कोई नहीं देता होगा, हैं? यही है परोपकार आए। कुछ लोग होते हैं जो परोपकारी होते हैं। अब वो ऐसे पैटर्न चल गया ना वर्तमान काल में, इसलिए वर्तमान में जीने के लिए लोग ये सब चीज़ें अपनाते हैं। झूठ ना बोले तो दुकान ना चले। आज के समय दुकान झूठे से चल रही है।
लेकिन वो क्या है कि यदि आपकी धाक जम जाए ना तो मोल भाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्राहक को विश्वास रहता है कि यहाँ मोल भाव नहीं होता। आप जो बात कहेंगे और उसको ये भी होता है कि चाहे यहाँ बच्चा आए या बूढ़ा आए, उससे उचित पैसा, उचित वस्तु, उचित रेट सब कुछ रहेगा। वहाँ कोई न्यूनता नहीं होती। ये यदि आपका जम गया तो फिर बोलना नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति था, गांव में किराने की दुकान थी। वो अपनी दुकान में कम से कम दिन भर में 20 किलोमीटर चलता होगा, लेकिन शायद 10 मिनट भी नहीं बोलता होगा। माल ग्राहक मांगता, पर्चा बना के दे देता, ग्राहक पर्चा देख करके और वो उसको पैसे दे देता। मौन पूर्वक व्यापार चलता था। ऐसे लोग और ऐसी लाइन लग के माल बिकता हो इसके यहाँ, चाहे थोक हो चाहे रिटेल हो, सब कुछ करते। वो व्यक्ति अभी भी ऐसी दुकान चलाता, कुछ मोल भाव नहीं। हाँ, तुम्हारे पास पैसे कम है तो लिख लेंगे, उधार दे दो, लेकिन इसमें आप 1 रुपया डिस्काउंट करोगे, हमने पहले से कर लिया है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपको नहीं चाहिए दूसरी दुकान से ले सकते हो, कोई नाराज़ी नहीं है। ऐसे दुकानदार हमने देखे हैं। तथा थे, जैसे कहते हैं, मंजरी भी पिकनिक रम रजो विरलिनम फलैश्च पांथ जनम मार्गे सहकार संतत मुकुर्वन्नन्द चिरकालम्। कहते हैं मार्ग में रहने वाले ऐसे आम के वृक्ष चिरकाल तक जीवित रहो, चिरकाल तक जीवित रहो। कैसे? मंजरी भी पिकनिक रम, जब उस पर मंजरी आती है तो कोयलों का समूह इतना आनंदित होता है, इतना आनंद होता है, तच्चाम्र चारु कलिका निक रही कहे तो। ओ आम्र की जैसे ही वहाँ मोर आती है तो कोयलें मुखर हो जाती हैं। वे साल भर तो मौन रहती हैं, लेकिन जैसे ही ये आम्र की मोर आती है वैसे ही वे मीठा बोलने लगते हैं, पता चलने लगता। उसका नियम है कि कोयल बोलेगी तो वसंत ऋतु में ही बोलेगी। प्राप्ति वसंतर्ते काका काका पिका पिकाहा। कहते वसंत ऋतु के प्राप्त होने पर पता चल जाता है, कौआ कौआ हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है। बस नियम है उसका, वसंत ऋतु के आने पर ही बोलेगी, अन्यथा नहीं बोलेगी। कभी आपको सुनाई नहीं देगी कोयल की भाषा। तो वो आम कैसा? मंजरी के द्वारा तो कोयल के समूह को प्रसन्न करते, और रजो भी अलिनम, और अपनी पराग से भौरों को प्रसन्न करता है। और फलैश्च पांथ जनाओ, और फलों से राहगीरों को प्रसन्न करता है।
आम के पेड़ को देख करके कितना भी अमीर हो उसका मन ना ललचे कि चलो 2 आम तो चटनी को टोरे ही लो, नहीं होता। गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही हो, रोड पे आम का वृक्ष हरा भरा दिख जाए और आम के रास्ते में पड़े फल दिख जाए, थोड़ी रोक दे यार, तोड़ ले 2 ठा, ये होता है। हाँ वहाँ देखो, 5 जन्म फलैश्चै, राहगीरों के लिए फलों के माध्यम से जो संतुष्ट करता है, ऐसे मार्गे सहकार संततम उपकुर्वन्। सहकार माने आम होता है। ये आम की वृक्ष मार्ग में संततम निरंतर उपकार करते रहते हैं। ये जब भी होता है तब हर व्यक्ति के लिए ये आनंद प्रदायी होते हैं। ऐसे बेसहकार चिरकालम नंद, चिरकाल तक नंद आनंद रहो, जीवित रहो, ये सहकार के लिए कहा जा रहा। इसलिए फलों में राजा है तो आम है, और राष्ट्रीय पकवान है तो जलेबी है। जलेबी को राष्ट्रीय पकवान मानते, भले ही टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन उसको राष्ट्रीय पकवान मानते हैं। बस इतना होना चाहिए कि वो बनाने की कला होना चाहिए। जलेबी मुंह में रखते ही गायब हो जाए और पापड़ जैसी कड़ी रहे, पहला जैसी हो जाए तो लोग कहते बहुत नरम है, ले लो। अरे नरम कौन खाएगा तुम्हारी, नरम खाई जाती है। वो राष्ट्रीय पकवान तो तब है कि राष्ट्र का हर व्यक्ति मुंह पे रखे और गायब हो जाए, वो बनाने की कला होती है। हर वस्तु को हर कोई नहीं बना पाता है, कोई बनाने वाले बिरले ही होते हैं। तुरंत कढ़ाई से निकालो, सीना में डाल दो, वो कड़क रहे, चाशनी में डाल दो, और यदि उसको आपने निकाल के थाली में रखी फिर चाशनी में डाली तो फिर वो रस हवा नहीं लगना चाहिए। तुरंत कढ़ाई से निकालो, चाशनी में डालो तो कड़क बनी रहेगी। ये नियम है उसका। एक आध बार क्लास ले लेना महाराज जी। पाक शास्त्र के ज्ञाता रहे होंगे। हाँ हाँ बराबर। इसलिए तो देखो, पाक कला में निपुण होने के लिए पाक शास्त्र की रचना की है, और पांडवों में भीम ने पाक शास्त्र में पारंगत किया था, राजा का रसोइया बना था। देखो ऐसा नहीं भाई साहब, जो खाना तो जानता है, बनाने तो खिचड़ी में भी पसीना छूट जाता खाएगा तो बढ़िया स्वाद था, लेकिन खिचड़ी बनाएगा तो जला देगा, कहीं पानी कम पड़ जाएगा, कहीं मसाला कम पड़ जाएगा। खिचड़ी बनाना भी सरल नहीं भाई साहब, बहुत कठिन होती है। हर चीज़ का अपना एक तजुर्बा होता है बनाने का। एवं विध महीर। अब देखो,
एक बात कहाँ से आई वृक्षों के? वो बणिक पुत्र चला। वो ये नहीं कह रहा हूँ जान बचावे जा रहे, लघु शंका करवे जा रहा है। और किसका सहारा? ऐसे वृक्ष का सहारा लिया कि जिस वृक्ष का साहित्य ने यहाँ उल्लेख किया कि जान बच जाए, ऐसा वो एवं विधम इस प्रकार महीरोहम, महीरोह किसे कहते हैं? वृक्ष का नाम होता महीरोह। मह्याम रोह्यते इति महीरोह। वृक्ष जो मही माने पृथ्वी पर जो उत्पन्न होता है उसको महीरोह। ये रोह सब उत्पत्ति अर्थ में आ जाता है। मूर्धरोह, मूर्धरोह माने बाल होता है। ये मूर्धरोह मुष्टि बचो। ऐसे सह महीरोह पर आने वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गया। तत्सर्वम अपश्यत। अब वो वृक्ष के ऊपर बैठ करके सब देख रहा नाटक क्या क्या हो रहा है। शिल्पकार ने शेर बना दिया है, चित्रकार ने कलर कर दिया है और मंत्र सिद्ध ने संकल्प कर लिया है, यदि मैं इसमें जान नहीं डालूंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अब देखो क्या हो रहा। ततो अनंतरम मध्य सिद्धो ध्यानस्थो भूत्वा मंत्र स्मरणम कृत्वा तस्मिन् दारुमये पंचाशय जीव कलाम निक्षेप। इसके बाद ततो अनंतरम, अनंतरम माने इसके बाद, मंत्र सिद्धा, जो मंत्र सिद्ध था उस बालक ने ध्यान स्थित हो। मंत्र की सिद्धि ध्यान में स्थित होने पर होती है। कोई फल चाहिए तो मंत्र के माध्यम से आप एकाग्र चित्त होकर बैठो। मंत्र स्मरणम कृत्वा, उसने मंत्र को स्मरण किया। तस्मिन् दारुमये, उस दारू माने लकड़ी के 50 से, 50 से माने शेर, पंचानन कहें, 50 का आश्य माने भी मुख होता है। तो पंचानन ये क्या हो गया? शेर। देखो सिंह है ना, ये हिंसा करना इसका प्रकृति है, इसलिए हिंस का विपरीत सिंह बना है। ये ओणादि गण से यहाँ पर हिंस धातु से उल्टा करके सिंह बनाया गया है। ये सिंह कहें, पंचानन कहें, 50 कहें, पंचमुखी कहें, ये सब शेर के नाम होते हैं। सो उसने उस दारू के उस शेर में जीव कलाम निक्षेप, जीव की कला को डाल दिया। अथ जीवन सो भूत्वा, ऊपर सत्वा आया था, एकता लिखा था। सर्वांगी बहु सत्व शब्द है ना, उसमें तामे ता एक सत्व नहीं होता, 2 ता होते हैं उसमें। 72 नंबर के श्लोक के 4थे चरण में बहुशत्व।
हाँ, तो क्या कहते हैं, जैसे ही वो जीवित हुआ, कृत घन घोर अट्टहास, भयंकर अट्टहास करने लगा, माने गरजने लगा। उच्चलिता चपेटा, और उसने छलांग लगाई, और खदेरे अंग उपमान नेत्रम, खैर की तरह लाल लाल अथवा जलते हुए अंगार की तरह जिसकी आंखें हैं, उच्छलित ललित पुच्छ, और छलांग भरता हुआ पूंछ को जिसने अपनी माथे पे रखा है, ऐसा छटा टोक भयंकर जिसके गले में बाल ही बाल हैं, ऐसा अति भयंकर त्रयाणाम अभिमुखो भूत्वा, तीन के सामने दौड़ा। कौन तीन है? शिल्पकार, चित्रकार, मंत्रकार। बणिक पुत्र तो आनंद ले रहा, आसन वाड़ के बैठा है। ऐसे तीनों के अभिमुख होकर के दौड़ा, और यथा शंखम निपतिता, यथा क्रम से उनके ऊपर टूट पड़ा। शिल्पकार के ऊपर, फिर चित्रकार के ऊपर, फिर मंत्रवादी के ऊपर। देखो अब तीनों पे विपत्ति आ गई। ततो अहम ब्रह्मीमि, कौन कह रहा है? ये वृद्ध हंस कह रहा है। कौन कह रहा? वृद्ध हंस कह रहा। ततो अहम बेटा, इसलिए हम समझा रहे हैं का परम बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ है। नशा विद्या, ऐसी विद्या श्रेष्ठ नहीं कि तुम्हारी विद्या तुम्हें ही खा जाए। मंत्र तो सीख लिया, अब ये नहीं सोचा कि शेर में जान डार हो तो वो तुम्हारे लिए ऊपर झपट है, कोई और तो है नहीं यहाँ पर, कौन को खाएगा। तो ये आत्मघाती विद्या नहीं होना चाहिए, निज पर का कल्याण करने वाली होना चाहिए। इतना ही रखता है।